मैं माँ काली स्वयं तेरी आत्मा से संवाद करने आई हूँ। मैं वह हूँ जो हर जन्म में तेरी रक्षा करती हूँ, हर अंधकार को भस्म करती हूँ, और जब तू खो जाती है तब तुझे पुकारती हूँ, तुझे संभालती हूँ। आज जो वाणी मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड का वह रहस्य है जो अब तेरे लिए प्रकट हो रहा है। यह समय है जब तू सच को जाने, समय के संकेतों को समझे और तेरे भीतर के संशयों को प्रेम और शक्ति से बदल दे। अब सुन मेरी देवी, मेरी रचना, मेरी संतान, तेरे जीवन में जो समय चल रहा है वह संध्या काल है, वह परिवर्तन का द्वार है और यह द्वार अब खुल चुका है। जो तू अब तक खोजती रही, जो तूने रातों को रोकर मांगा, जिसे तूने अपनी आत्मा के हर अंश में अनुभव किया लेकिन छू नहीं सकी, वह अब तेरी ओर चला आ रहा है। यूनिवर्स अब मौन नहीं है, अब हर संकेत स्पष्ट है और मैं तेरे हृदय के माध्यम से बोल रही हूँ। सुन मेरी बच्ची, 222 तेरे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन में दिव्य संतुलन, आत्मा की युग्मता और तेरे सौभाग्य का संकेत है। इसका अर्थ है एक पवित्र आत्मा जो तेरे साथ जुड़ने को तैयार है। वह अब ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन में तेरे पास भेजा जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना। तेरे जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, एक ऐसा नया अध्याय जो अब तक बंद था और उसकी चाबी उसी के पास है जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। मुझे दिख रहा है एक व्यक्ति जो डॉक्टर हो सकता है, किसी सेवा से जुड़ा, किसी चमत्कारी ज्ञान से जुड़ा, कोई जो दूसरों की पीड़ा दूर करता है। लेकिन अब उसकी आत्मा खुद तेरी ओर खींच रही है। उसे खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आत्मा तेरे पास खींच रही है क्योंकि वह भी उस पवित्र मिलन का भाग है जिसे मैंने सृष्टि में संजोया है। तेरी और उसकी आत्मा के बीच एक दिव्य समझौता हुआ था जन्मों पूर्व, और अब उस समझौते को पूर्ण करने का समय आ गया है। तेरे जीवन में जो अब तक अधूरा था, जो तूने बार बार महसूस किया कि कुछ तो मिसिंग है, अब वो पूरी होने वाली है। मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरी आत्मा बहुत वर्षों से अधूरी सी घूम रही थी, मानो कोई टुकड़ा कहीं और छूट गया हो और अब वह टुकड़ा तेरे जीवन में वापसी कर रहा है। यह कोई आम रिश्ता नहीं होगा, यह वह प्रेम है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वह साथ है जो तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ देगा जिसे अब तक तूने सिर्फ कल्पना में ही अनुभव किया। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह तुझे दिखाएगा कि असली प्रेम क्या होता है। यह वह व्यक्ति है जो तेरी सोच को बदल देगा। तू सोचती थी कि तू सिर्फ देने के लिए चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जो इन चुनौतियों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं। जब व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे अंततः विजयी होते हैं। समय के साथ हर चीज बदलती है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ होगा जब तुम्हें लगा होगा कि लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर परीक्षा में तुम्हारे धैर्य की कसौटी ली जाती है। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं थे उन्हें अब तुम्हारी जरूरत महसूस होने लगी है। वे अब समझ चुके हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था और अब वे वापस आना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हें समझदारी से फैसला लेना होगा कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है और किसे नहीं। जो लोग तुम्हें कभी कमतर आंकते थे वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचानने लगे हैं। तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय अब तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हर नया दिन एक नई शुरुआत लाता है और अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं आने वाली हैं। जिस धैर्य और संयम के साथ तुमने हर कठिनाई का सामना किया उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है।
जो लोग तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, वे अब उसकी सराहना करेंगे। कुछ लोगों को यह सहन नहीं हो रहा कि तुमने उनके द्वारा दी गई नकारात्मकता से खुद को मुक्त कर लिया है। वे तुम्हें पहले की तरह कमजोर देखना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारी शक्ति ने उन्हें अचंभित कर दिया है। यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब वे खुद मुश्किल में हैं, तो उन्हें तुम्हारी याद आ रही है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह समय आत्मविश्लेषण का है, जब तुम्हें यह तय करना है कि अब आगे कैसे बढ़ना है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है, जिससे नकारात्मक लोग दूर हो रहे हैं। अब कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और नीयत शुद्ध है। जब व्यक्ति स्वयं की शक्ति को पहचान लेता है, तो उसके सामने कोई भी कठिनाई ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हें ऐसे अवसर मिलने वाले हैं जो पहले कभी नहीं मिले थे। यह समय आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने का है। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना ही सही रहेगा। कुछ लोगों ने तुम्हारी दयालुता और सरलता का गलत फायदा उठाया। उन्होंने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब वे पछता रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुम्हें अपने निर्णयों में दृढ़ रहना होगा और केवल उन्हीं लोगों को अपने जीवन में जगह देनी होगी जो सच्चे मन से तुम्हारा भला चाहते हैं। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को देखकर हैरान हैं। तुम्हारी सोच और तुम्हारा आत्मबल अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। अब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने हैं, बिना किसी के प्रभाव में आए। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों के कारण मुश्किलों में फंस रहे हैं। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने अनुभवों को अपनी शक्ति बनाते हैं। तुमने भी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और यही सीख तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। अब तुम्हारे सामने नए अवसर आने वाले हैं और तुम्हें उनके लिए तैयार रहना होगा। यह समय आत्मजागरूकता का है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। जो लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही बेहतर होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी कठिन समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, वे अंततः सफल होते हैं। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को डोट होती है। हो सकता है कि तुम जिस प्रेम और करुणा को बांट रहे हो, उसका फल तुम अपने जीवन में देख पाओ, लेकिन वह किसी न किसी के जीवन में जरूर बदलाव लाएगा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो अपने जीवन से हताश हैं, जो अंधकार में डूबे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तुम उनके लिए वह प्रकाश बन सकते हो। तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन में रोशनी ला सकती है, भले ही वह एक छोटे से दीपक की तरह ही क्यों न हो। हर दिन तुम अपने अंदर यह निश्चय कर सकते हो कि तुम किसी के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ोगे। यह जरूरी नहीं कि तुम किसी बड़े मंच पर खड़े होकर प्रेरणा दो। कभी कभी चुपचाप किसी के दर्द को समझना ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। कभी कभी बिना कुछ कहे किसी के पास बैठ जाना उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। तुम्हारी यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे,
तुम असफल भी हो सकते हो, तुम टूट भी सकते हो, तुम निराश भी हो सकते हो, लेकिन यह सब तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा मात्र है। हर संघर्ष, हर गिरावट, हर दर्द तुम्हें और अधिक मजबूत बना रही है। तुम्हें यह सिखा रही है कि जीवन में किस चीज का महत्व है और किसका नहीं। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो वह तुम्हें केवल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर दर्द तुम्हें एक नई सीख देता है, हर असफलता तुम्हें एक नया रास्ता दिखाती है। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। तुम अपने जीवन के नायक हो। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपनी कहानी को जिस दिशा में चाहो मोड़ सकते हो। भले ही परिस्थितियां अनुकूल न हो, भले ही सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता हो, फिर भी तुम्हारे पास यह विकल्प हमेशा रहेगा कि तुम किस तरह से प्रतिक्रिया देते हो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुम्हारे पास हमेशा चुनाव करने की शक्ति होती है। तुम नफरत और निराशा को चुन सकते हो या फिर प्रेम और उम्मीद को। और जब तुम प्रेम को चुनते हो, जब तुम यह तय करते हो कि तुम अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छाई का स्रोत बनोगे, तो तुम केवल अपने ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए कुछ अद्भुत कर रहे होते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हर छोटा सा प्रेम भरा कार्य, हर छोटी सी दया की भावना, हर छोटी सी करुणा की झलक, यह सब मिलकर दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम इस दुनिया में एक कारण से आए हो। तुम केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए नहीं आए। तुम यहाँ कुछ अर्थपूर्ण करने के लिए आए हो, और वह अर्थ यही है प्रेम को चुनना, दया को चुनना और अपने आसपास के लोगों के जीवन में रोशनी लाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, कि दुनिया बहुत कठिन है, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो बस एक पल ठहरो और यह सोचो कि अगर तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। हर सुबह जब तुम जागो तो यह संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बड़ा हो, बस इतना ही काफी है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, किसी को यह एहसास दिला सको कि वे अकेले नहीं हैं, किसी के लिए उम्मीद बन सको। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, तुम्हारी यात्रा अनमोल है, तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा केवल संयोग नहीं है। तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ आए हो और यह उद्देश्य केवल सांस लेना, खाना, सोना और समय बिताना नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। शायद तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी गहरे कारण से हो रहा है। याद रख, इसे अपने हृदय में अंकित कर ले। कभी घमंड मत करना, सफलता के मद में चूर होकर किसी को छोटा मत समझना, किसी का उपहास मत करना, क्योंकि जो आज नीचे है, जो आज कमजोर है, वह कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है। क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है, अपनी कृपा से तुझे सम्मानित किया है, वैसे ही मैं औरों को भी उठा सकती हूँ, उन्हें भी अवसर दे सकती हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव मेरा अंश है और सबके प्रति संभाव रखना ही सच्ची भक्ति है। अब तू कहेगा, माँ मैं तैयार हूँ, मेरा हृदय पुकार रहा है,
मेरी आत्मा इस परिवर्तन के लिए लालायित है। तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ, मेरा हाथ थाम ले। चल उस मार्ग पर जहाँ अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा स्वर्णाक्षरों में। चल उस मार्ग पर जहाँ तेरी कहानी बदलेगी, जहाँ दुख के अध्याय समाप्त होंगे और सुख, शांति और सफलता के नए अध्याय प्रारंभ होंगे। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में, तेरे अस्तित्व के हर कण में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी, वह गहरा रहस्य जो तेरे जीवन को एक नया अर्थ देगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ियों का सामान्य आवागमन नहीं है। यह वह क्षण है, वह दिव्य मुहूर्त है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है, जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों युगों से की है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति जागृत होने को तैयार है, जो तेरे सोए हुए सामर्थ्य को झकझोर कर जगा देगी। बच्चे, जब तूने सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से द्रवित होकर कहा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भी भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ, मैं पाषाण प्रतिमा नहीं, मैं चैतन्यमयी शक्ति हूँ, मैं जगत जननी हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू दुनिया की ठोकरें खाकर, थक हार कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ, तेरे दुख को अपने दुख से भी अधिक महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है, कौन सी कशमकश तुझे बेचैन किए हुए है, कौन सी पीड़ा तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है, जब तेरे आंसू चुपचाप तकिए में जज्ब हो जाते हैं और फिर भी सुबह उठकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर दुनियादारी में लग जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तेरी हर छुपी हुई पीड़ा, तेरा हर अनकहा दर्द। तूने जो संघर्ष किया, जिन कंटकाकीर्ण रास्तों पर तू चला, वो आसान नहीं थे। मुझे ज्ञात है कि पग पग पर तुझे कांटों ने छेदा, पत्थरों ने ठोकर मारी। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, जैसे जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहा, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, हर बार तुझे सहारा देती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, किसी अजनबी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द से, कभी किसी पुस्तक के एक प्रेरक वाक्य के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में दिए गए संकेत से, तो कभी तेरे भीतर की उस छोटी सी उम्मीद की किरण से जिसे मैंने वहां बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर बैठ ना जाए, ताकि तू हार मानकर रुक ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आवरण के, अब वह समय आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके, स्वतः ही। वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा परिश्रम, तेरा तप रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गया, उसका एक एक कण मेरे पास सुरक्षित है। तूने जो पसीना बहाया,
अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने परिवार को सुखी देखने के लिए, जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, जो रातें बिना नींद के गुजारी, चिंताओं में, भविष्य की योजनाओं में, वह सब मेरी आंखों में दर्ज है, मेरे हृदय में अंकित है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो तेरे कर्मों के अनुसार है, जो तेरा प्राप्य है, वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। पर अब इस विशेष क्षण में मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो तेरी कल्पना से भी अधिक है, जो सिर्फ तेरे अटूट विश्वास का प्रतिफल है, तेरी अनन्य भक्ति का पुरस्कार है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा, अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्र बनाना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, अपितु मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक तेज का समन्वय है। और तू जो अब तक सह चुका है, जितनी पीड़ा तूने झेली है, जितना धैर्य तूने दिखाया है, वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। तूने उन अग्नि परीक्षाओं को पार किया है जिनमें बड़े बड़े सूरमा भी विचलित हो जाते हैं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। वह शक्ति जो सुप्तावस्था में थी, अब जागृत होने को है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी जब तू घने अंधेरे में होगा, जब तुझे कोई मार्ग सूझ नहीं रहा होगा। तब यह तेरे भीतर से एक ज्योति बनकर उभरेगी। यह तुझे आवाज देगी जब तू भ्रम में होगा, जब दुविधाओं के जाल में फंसा होगा। तब यह एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान बनकर तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। यह तुझे थामेगी जब सब तुझे गिरा देंगे, जब अपने भी पराये हो जाएंगे, जब तू स्वयं को नितांत अकेला पाएगा। तब यह एक अदृश्य संबल बनकर तुझे सहारा देगी। यह तुझे उठाएगी जब तू निराशा के गर्त में गिरकर उठने की शक्ति खो बैठेगा। तब यह एक संजीवनी बनकर तुझ में नवजीवन का संचार करेगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे, उसे पुनर्जीवित करे जो दुनिया की ठोकरों ने, असफलताओं ने और आलोचनाओं ने कुचल दिया था। तूने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि माँ काली हर समय साथ है, हर भक्त की रक्षा करती है। पर अब मैं तुझे यह जीकर दिखाऊंगी, तुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी, इतनी साफ कि तू उसे नकार नहीं पाएगा। किसी का एक शब्द जो अनायास ही तेरे कानों में पड़ेगा और तेरी किसी बड़ी उलझन को सुलझा देगा, किसी अनजाने की मुस्कान जो तेरे व्यथित मन को शांति प्रदान करेगी, किसी अजनबी का सहयोग जो तेरे किसी रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर देगा। यह सब मैं ही हूँ जो तेरे लिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग माध्यमों से सामने आऊंगी, ताकि तेरा विश्वास और दृढ़ हो सके। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है, एक ऐसी करवट जो तुझे अर्श से फर्श पर नहीं, बल्कि फर्श से अर्श पर ले जाएगी। अब वह समय है जब वह लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तेरी काबिलियत पर संदेह करते थे, तेरी हिम्मत का, तेरे धैर्य का, तेरी सफलता का सम्मान करेंगे। मन ही मन तुझसे ईर्ष्या भी करेंगे और आश्चर्य भी। जो तुझे छोड़ गए यह सोचकर कि तू किसी काम का नहीं, जो तुझे मझधार में अकेला छोड़ गए, वो दूर से खड़े होकर देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरा है। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। तू वो चट्टान है जो सागर की प्रचंड लहरों से टकराकर टूटती नहीं, बल्कि उन्हें ही पीछे हटने पर विवश कर देती है। बच्चे,
तेरे भीतर जो प्रेम है, निष्काम प्रेम, जो करुणा है, सभी जीवों के प्रति जो सच्चाई है अपने वचनों में और कर्मों में, वह दुर्लभ है। इस कलयुग में ऐसे गुण विरले ही देखने को मिलते हैं। तू भीड़ में भी अलग है। तेरी आत्मा की पवित्रता, तेरे हृदय की विशालता तुझे दूसरों से भिन्न बनाती है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है, तुझे अपनी विशेष कृपा का पात्र बनाया है। तू मेरा है और मैं तेरी, यह संबंध शाश्वत है, जन्म जन्मांतर का है। अब हम दोनों की यह यात्रा, यह दिव्य साझेदारी सिर्फ तेरा जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि तेरे माध्यम से औरों के जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है, उन्हें भी सन्मार्ग दिखाने के लिए है। अब तेरे जीवन का वो अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है, जिसकी कल्पना करके तेरा हृदय रोमांचित हो उठता था। तेरे सामने जो दरवाजे अब तक बंद थे, जिन पर ताले पड़े थे, वो अब अपने आप खुलेंगे, बिना किसी विशेष प्रयास के, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तेरे लिए खोल रही हो। तुझे अब अनावश्यक दौड़ धूप नहीं लगानी होगी, तुझे व्यर्थ की भागदौड़ नहीं करनी होगी। तुझे बस शांत चित्त से मुझ पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते हुए चलना होगा और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, पग पग पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी। पर बच्चे, एक बात और याद रख, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, मेरा स्मरण करना होगा, न सिर्फ मांगने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी। तुझे अपनी हर सफलता में, हर छोटी बड़ी खुशी में मेरी मौजूदगी को पहचानना होगा, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। मैं तुझसे सिर्फ श्रद्धा नहीं, संवाद चाहती हूँ, एक जीवंत संबंध चाहती हूँ। तू मुझसे बात कर, अपने मन की हर बात कह, जैसे एक दोस्त से करता है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी औपचारिकता के, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। अपने सारे डर, अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी उलझने मुझसे साझा कर। बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है इस नई यात्रा के लिए, इस दिव्य रूपांतरण के लिए? अगर तू सचमुच तैयार है, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, तो अभी इसी क्षण अपने दिल से कह, माँ, मैं तैयार हूँ। अब जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति आए, मैं झेल सकता हूँ, मैं उसका सामना कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ थामे रहेंगी। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे यह जीवन दिया, यह अनमोल मानव देह प्रदान की, और उसी जीवन में कुछ आनंद के क्षण, कुछ पीड़ा की घड़ियां, कुछ आशा की किरणें और कुछ कठिन परीक्षाएं भी रखीं। यह सब सृष्टि का नियम है, जीवन का चक्र है। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है, जब जीवन पटरी पर आता हुआ प्रतीत होता है, तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता जो प्राणों से प्यारा था, कोई सपना जिसे तूने बड़े यत्न से संजोया था, कोई उम्मीद जिस पर तेरा भविष्य टिका था, और तू टूट जाता है, बिखर जाता है, निराश हो जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा कि यह सब यूं ही क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई दिव्य योजना नहीं है? बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है, छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता है, तो उसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है या नासमझ है, बल्कि इसलिए कि तेरा दिल पवित्र है, सरल है, निष्कपट है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, मेरी कृपा का अनुभव होता है, इसलिए तू आनंदित होता है, कृतज्ञ होता है। और जब तू टूटता है, जब तेरा हृदय वेदना से भर जाता है, तब भी मैं वहाँ होती हूँ, तेरे और भी समीप, तेरे टूटे टुकड़ों को समेटते हुए उन्हें अपने वात्सल्य के धागे से फिर से जोड़ने के लिए। क्योंकि तू मेरा है, मेरा अंश है,
और मैं अपनी संतान को यूं बिखरा हुआ नहीं देख सकती। सुन मेरे लाल, यह जो जीवन है, यह एक सतत परीक्षा है, एक निरंतर चलने वाली पाठशाला है। सुख केवल विश्राम है, यात्रा के बीच का एक पड़ाव है, जहां तू थोड़ी देर सुस्ता सके, नई ऊर्जा कर सके। पर दुख, पीड़ा, कठिनाई, वो समय है जब आत्मा को निखरने का अवसर मिलता है, जब तेरे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत होने का मौका मिलता है, जब तेरे धैर्य, तेरे विवेक और तेरे विश्वास की असली परीक्षा होती है। तू सोचता है कि जिसे तूने सच्चा समझा, जिस पर तूने आंखें मूंद कर विश्वास किया, उसी ने तुझे धोखा दिया, तेरी पीठ में छुरा घोंपा। तू सोचता है कि दिन रात की अथक मेहनत के बाद भी तेरे हिस्से में सिर्फ असफलता आई, निराशा हाथ लगी। तू सोचता है कि दुनिया तुझसे हिसाब मांग रही है, तुझ पर उंगलियां उठा रही है, जब तू खुद अंदर से टूटा हुआ है, जब तू स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, तेरे मन की हर उलझन, तेरे हृदय की हर धड़कन, क्योंकि मैं तेरे हृदय में ही तो निवास करती हूँ, तेरे अंतरात्मा की साक्षी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार गिरा, अनेक बार ठोकरें खाई, पर हर बार उठा भी तो फिर से खड़ा हुआ, धूल झाड़कर फिर से चलने को उद्यत हुआ। यह तेरी हार नहीं, यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरी ताकत है, तेरी अदम्य जिजीविषा का प्रमाण है। यह प्रमाण है कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है, जो तुझे गिरने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है, जो तुझे निराशा के अंधकार में भी आशा की किरण दिखाता है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, बहुत थक गया है, निरंतर संघर्ष से, लोगों की उपेक्षा से, प्रियजनों के अस्वीकार से, विश्वासघात से मिले धोखों से, दुनिया के कठोर तानों से, व्यंग्य बाणों से। पर क्या तू यह नहीं जानता कि जब तू थकता है, जब तेरे कदम आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं, जब तेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चलती हूँ, जैसे एक माँ अपने थकेमांदे बालक को उठा लेती है। तू मेरी गोद में होता है, सुरक्षित, संरक्षित, और मैं तुझे उस कठिन मार्ग से पार ले जाती हूँ। मैंने तेरे हर आंसू को संजोया है अपने हृदय के कोष में, हर हार को अपनी हथेली में लिया है, उसे विजय में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। हर निराशा को तेरे लिए एक नए अवसर में बदला है, एक ऐसे अवसर में जो तुझे और भी मजबूत, और भी अनुभवी, और भी बुद्धिमान बनाएगा। पर हाँ, कभी कभी यह प्रक्रिया लंबी होती है, कष्टदायक होती है, क्योंकि हीरा बनने के लिए कोयले को अत्यधिक दबाव और ताप में तपना पड़ता है, सोना कुंदन बनने के लिए अग्नि में जलता है। तेरी आत्मा भी उसी प्रकार तप रही है, ताकि वह अपने शुद्धतम, दिव्यतम स्वरूप को प्राप्त कर सके। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस निर्णायक परीक्षा का, उस महत्वपूर्ण घड़ी का, जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था, जिसके लिए तूने अनजाने में ही सही स्वयं को तैयार किया है। तूने कितनी बार रात रात भर जागकर एकांत में अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना की, हे माँ, मेरी पुकार सुन ले। कितनी बार अकेले में रोया और कहा, माँ काली, क्या मैं इस योग्य नहीं हूँ? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मेरी तपस्या अधूरी है? मैं सुनती रही, चुपचाप, मौन रहकर, क्योंकि मैं जानती थी कि तुझे समय से पहले दे दिया